Hello guys, welcome to Biology Belief. So today we will start the chapter 15 Biodiversity and Conservation, and I already completed the topic why should we conserve biodiversity, and today we will start how do we conserve biodiversity. If you yet you are not seen the video, you can go and see my video also. So coming to the how do we conserve biodiversity? When we conserve and protect the whole ecosystem, its biodiversity at all levels is protected. We save the entire forest to save the tiger, and this approach is called in situ. अब इसमें ये बोला गया है कि अगर हम एक टाइगर को सेव कर रहे हैं, उसके साथ साथ एंटायर फॉरेस्ट को सेव कर रहे हैं, एक स्पीसीज को सेव कर रहे हैं, तो ये अप्रोच करता है इन सिटू, ऑन साइट कंजर्वेशन. इन सिटू मीन्स जो स्पीसीज जहाँ है वहीं उसको प्रिजर्व करना, उसका प्रोटेक्शन करना. और वहीं एक्स सिटू का मीन्स ये होता है कि अगर जनरली किसी कारण से उसका एक्सटिंक्शन हो जाए उस प्लेस से, तो उस प्लेस से उसको हटा के एक मेन थिंग से उसको प्रिजर्व करना, उनका प्रोटेक्शन करना, जैसे जूलॉजिकल पार्क में हो या फिर बॉटनिकल गार्डन्स, इस सब चीज़ से प्रिजर्व करना ही एक्स सिटू होता है. इन सिटू और एक्स सिटू में डिफरेंस यही है. इन सिटू मीन्स व्हाट, जो स्पीसीज जहाँ है वहीं उनका प्रिजर्व करना, और एक्स सिटू मीन्स व्हाट, किसी भी कारण से उस स्पीसीज का एक्सटिंक्ट होने के कारण उस स्पीसीज को उस प्लेस से हटा के एक मेड जगह में रख के उसका प्रिजर्व करना ही एक्स सिटू कंजर्वेशन कहलाता है. अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है इन सिटू और एक्स सिटू कंजर्वेशन. तो इन सिटू कंजर्वेशन में ये बताया गया है कि इस पर्टिकुलर लाइन में ये बोला गया है कि बहुत सारी स्पीसीज अभी भी वेट कर रहे हैं कि उसके एक्सटिंक्ट होने से पहले उसको प्रोटेक्ट करें. और इसमें यह होता है कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रोटेक्शन कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रोटेक्शन बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट में होता है. ओके, तो जो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है वहाँ हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस है, मीन्स बहुत ज़्यादा वहाँ स्पीसीज हैं, और इसको हम हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म में भी बोला जाता है. दिस स्पीसीज कन्फाइंड द रीजन आर नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स. और बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट में ऐसे स्पीसीज को प्रिजर्व होता है जो स्पीसीज कहीं और देखने को नहीं मिलता. और पहले 25 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट पाया गया था, लेकिन अब उसमें उस 25 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट के लिस्ट में 9 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट और एडेड कर दिया गया. तो दिस हॉट स्पॉट आर ऑल्सो रीजन टू एक्सेलरेट हैबिटेट लॉस, और इसी कारण भी वो हैबिटेट लॉस का कारण बन गया. एंड 3 ऑफ दिस हॉट स्पॉट वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालय कवर अवर कंट्री एक्सेप्शनली हाई बायोडाइवर्सिटी रीजन. और इसमें जो 3 हॉट स्पॉट हैं, जैसे कि वेस्टर्न घाट हो गया, श्रीलंका, इंडो बर्मा और हिमालय सारा कवर करता था ये हाई बायोडाइवर्सिटी रीजन. और इसमें अब ये बोला जा रहा है कि although all biodiversity hot spot put together cover less than 2% of the earth land area. अब इसमें ये बोला जा रहा है कि जो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है वो 2% लैंड एरिया से भी कम कवर करता है, फिर भी वहाँ एक्सट्रीमली हाई स्पीसीज लेवल प्रेजेंट है. एंड strict protection of this hot spot could be reduced ongoing mass extinction by the 30%. और इसमें स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन अगर बंद हो गया तो इसका हैबिटेट लॉस का कारण बन जाएगा, स्पीसीज रिचनेस कम हो जाएगा 30% से. ओके, इन इंडिया इकोलॉजिकल यूनिक एंड बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन आर लीगली प्रोटेक्टेड एज. और इंडिया में बायोडाइवर्सिटी को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है? जैसे कि वहाँ बायोस्फीयर रिजर्व बना देना,
नेचुरल पार्क से, सेंचुरीज से, एंड इंडिया हैज़ नाउ, अब इंडिया में कितने चीज़ कहाँ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेटा याद रखना। जैसे कि 14 बायोस्फीयर रिजर्व है, 90 नेशनल पार्क है एंड 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। इंडिया हैज़ ऑल्सो अ हिस्ट्री, रीजनल एंड कल्चरल ट्रेडिशन दैट एम्फेसिस द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर। और इंडिया में एक बहुत अच्छी बात है कि इंडिया में किसी भी ट्रीज हो या फिर कुछ एनिमल्स हो, उसको हम एक कल्चरल तरीक़े से, रिलीजन तरीक़े से पूजा करते हैं। जस्ट लाइक मैं एग्जांपल देना चाहती हूँ, कॉमन एग्जांपल, जैसे कि बरगद का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया और तुलसी का पेड़ हो गया। ये सब चीज़ को रिलीजन, इंडिया में रिलीजन तरीके से मानते हैं इसको। इन मैनी कल्चर ट्रैक्ट अ फॉरेस्ट वर सेट असाइड, और कुछ जगहों में ऐसे भी होता है कि फॉरेस्ट को वो प्रोटेक्ट करते हैं एज अ रिलीजन कल्चरल, एंड ऑल्सो द ट्री एंड वाइल्ड लाइफ विद इन द वन ट्रेट गिवन टोटल प्रोटेक्शन। उसी तरीके से वो चीज़ पूरा प्रोटेक्शन आता है, ये गुड थिंग है। एंड सच ए स्केर्ड ग्रूव्स आर फाउंड, और देखो मैंने यहाँ पर लिखा है कि कौन कहाँ का मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ आप देखोगे तो ज़्यादा जल्दी नहीं मिलेगा, यहाँ आपको ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। जैसे कि अरावली हिल्स इन राजस्थान, खासी एंड जयंती इन मेघालय, वेस्टर्न घाट इन कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, एंड चंद्र एंड सरगुजा इन बस्तर इन एरिया ऑफ मध्य प्रदेश। और यहाँ पर भी मैंने लिखा है 14 बायोस्फीयर रिजर्व, 90 नेशनल पार्क, 448 सेंचुरीज। ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाता है अगर आप साइड में ऐसे लिख दोगे तो, अगर एसयूवी से आपको जैसे अच्छे से याद हो जाए। द स्केर्ड ग्रूव्स आर लास्ट रिफ्यूज अ लार्ज नंबर ऑफ रेयर थ्रेटेंड ऑफ प्लांट्स, यहाँ बहुत ज़्यादा प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड इन सितु कंजर्वेशन। तो एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि वहाँ जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि 25 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है, पर उसमें 9 एडिट करने के बाद वो 34 हो गया। और बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट 2% लैंड एरिया से भी कम कवर करता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ना हो पाए तो स्पीसीज का लेवल कम हो जाएगा, 30% स्पीसीज का लेवल कम हो जाएगा। और यहाँ 14 पर बायोस्फीयर रिजर्व है, 90 नेशनल पार्क है और 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि अरावली हिल्स इन राजस्थान, खासी एंड जयंती इन मेघालय, वेस्टर्न घाट इन कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, एंड चंद्र सरगुजा बस्तर इन एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश। I hope you understand this topic because I explained this by my full effort. Okay, and coming to the next topic, ex situ conservation. In this approach, threatened animal and plants are taken out from their natural habitat and placed in a special setting where they can be protected and given special area. जैसे कि मैंने इसको बताया है कि कोई भी एनिमल और प्लांट को उसके नेचुरल हैबिटेट से हटा के उसको एक स्पेशल जगह में रखा जाता है जहाँ उनका स्पेशल तरीके से प्रोटेक्शन हो पाए और केयर हो पाए। जैसे कि जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क सर्व दिस पर्पस। देयर आर मैनी एनिमल्स दैट हैव बिकम एक्सटिंक्ट इन अ वाइल्ड बट कंटिन्यू टू बी मेंटेन्ड इन अ जूलॉजिकल पार्क, क्योंकि ये इसमें मीन्स कई स्पीसीज ऐसे एक्सटिंक्ट हो जाते कुछ वाइल्ड के कारण, लेकिन ये कंटिन्यू अभी भी हैं। क्यों? क्योंकि उनका स्पेशल केयर हो रहा है जूलॉजिकल पार्क में या फिर बॉटनिकल गार्डन में। इन द रिसेंट ईयर ex situ conservation has advanced beyond keeping threatened species in an enclosure, जैसे मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जैसे now gamete of threatened species can be preserved in a viable and fertile condition for long period using cryo technique, और गैमेट्स को प्रिजर्व करके रखना एक क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक से। एग कैन बी फर्टिलाइज्ड इन द इन विट्रो, और एग फर्टिलाइजेशन होना इन विट्रो में। एंड प्लांट कैन बी प्रोपोगेटेड इज यूजिंग टिश्यू कल्चर मेथड, और एक प्लांट को टिश्यू कल्चर मेथड से वो होगा यूज़ करना। अब टिश्यू कल्चर एक चैप्टर में है, अगर हम उस चैप्टर में जाएंगे तो
ज़्यादा अच्छे समझेंगे डिटेल में। मैं यहाँ आप लोगों को थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ। टिश्यू कल्चर मेथड मीन्स एक छोटे से सेल से एक प्लांट का उगाना। एक छोटे से सेल, एक छोटे से प्लांट से, एक छोटे से उसके कट से एक प्लांट का हो जाना, इसको टिश्यू कल्चर मेथड बोलते हैं। सीड ऑफ डिफरेंट जेनेटिक स्ट्रेंथ्स कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट केप्ट फॉर लॉन्ग पीरियड इन अ सीड बैंक। और जो सीड रहता है वो इंपॉर्टेंट प्लांट के लिए, तो उसको लॉन्ग पीरियड के लिए एक सीड बैंक में उसको प्रिजर्व करके रखते हैं। ओके। एंड बायोडाइवर्सिटी नो पॉलिटिकल boundaries and it conserve is therefore collective responsibility of all nation। जो बायोडाइवर्सिटी है ये कोई पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं है, कि ये कोई पॉलिटिकल नहीं है। बायोडाइवर्सिटी का कंजर्व करना ये पूरे नेशन का काम है। मीन्स बायोडाइवर्सिटी कोई पॉलिटिकल नहीं है। वी डोंट नीड एनी टाइप ऑफ पॉलिटिक्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट। Each and every person should have to conserve the forest or the biodiversity, because biodiversity is very important to the balance the ecosystem. If the any species of the earth will extinct, it become the ecosystem imbalance, which is not good for us. So I want to explain you, it is our duty to protect our species. So guys, please don't deforest it, don't cut the tree, always used to planting the trees, because one plant make a ecosystem. So plant is very important. Each and every species of earth is very important. So here in the NCERT written is, it is no political boundaries. Each and every person have their right to protect the biodiversity. So guys, I hope you understand what I explained you. So come into the NCERT. The Biodiversity the Earth Summit held in Rio de Janeiro in 1992। और आप लोगों को ये जो डेटा दिया रहता है उसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट। Call upon all nations to take appropriate measure for conservation, biodiversity, suitable utilization and benefits। और कितने फायदे होते हैं अगर हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करके रखते हैं। इसने हमने ऑलरेडी इसमें पढ़ चुके हैं कि उससे हमको फूड्स मिलते हैं, ये तो नैरोली है। फूड्स मिलते हैं, फायरवुड्स मिलते हैं एटसेट्रा। और ब्रॉडली में क्या होता था कि एक एमेजन फॉरेस्ट है वो 20% ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। सो इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो इफ वी कंजर्व द फॉरेस्ट, it is benefit to us only. So in follow of the World Summit on Suitable Development held in 2002 South Africa, 190 pledged their commitment to achieve by 2010। और 119 कंट्रीज ने शपथ लिया कि वो कंजर्व करेंगे फॉरेस्ट को। and the significant reduction in the current rate of biodiversity loss at global, region and local levels। Guys, today's this chapter is completed. I hope you understand this whole topics from me. So guys, that's it। आज बस